नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कांग्रेस का 30 साल पुराना इतिहास अगर आपको जानना है तो आज खुद कांग्रेस के नेता ने अपनी तरफ से एक बयान जारी करके इस पूरे मामले में बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है। 30 साल पुराने इस राज को सुन करके आप सभी के सभी जो है वो चौंक जाएंगे। जी हाँ, जयराम रमेश ने ये बयान ऐसे वक्त में दिया है जब कांग्रेस के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस के इतिहास को लेकर के कई सारे बवाल मच रहे हैं। उस बीच में जयराम रमेश ने अपनी तरफ से ये बयान जारी किया है। चलिए इस बयान से जुड़ा ये खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये दिन मैं आपको याद दिलाने आया हूँ। आज का दिन हमारे राजनीतिक इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक मील का पत्थर लगाया गया था इसी दिन 30 साल पहले। 30 साल पहले 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ और मेरा मानना है और कई लोगों का मानना है कि राजीव गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा योगदान हमारे राजनीति पर ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है। राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी संविधान के संशोधन लाने में, ताकि पंचायतों को और नगर पालिकाओं को अलग से विशेष रूप से संवैधानिक दर्जा दिया जाए। 1989 में लोकसभा में विधेयक पारित हुआ, परंतु राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं थी और 5 वोटों से ये संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया। उसके बाद उनकी हत्या हो गई। कांग्रेस की सरकार भी आई, पहले वीपी सिंह की सरकार आई, चंद्रशेखर की सरकार आई, पर कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में ये संविधान संशोधन हो पाया। 73वां संशोधन जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है और 74वां संशोधन जो शहरी इलाकों में जो लोकल बॉडी हैं, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। 2010 से आज हमारे प्रधानमंत्री श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं आपको याद दिला दूं और देश को याद दिला दूं कि पहली बार 2010 में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रथा 2010 में शुरू हुई और हर साल ये दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप हमारे संविधान को देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें, तो अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 इसमें शामिल किया गया था राजीव गांधी जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व में। और ये हमारे संविधान का सबसे लंबा, सबसे विस्तार में जो प्रावधान किए गए हैं। अगर आप 395 धाराएं हैं हमारे संविधान में, पर यह विशेष धारा आर्टिकल 243 सबसे लंबा है, क्योंकि पंचायतों को और नगर पालिकाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है संविधान के द्वारा, ये सब संविधान में इसका प्रावधान किया गया। ये पहली बार हुआ। इसीलिए ये क्रांतिकारी कदम था, प्रगतिशील कदम था और ये हमारे देश के राजनीति में एक बहुत
बड़ा परिवर्तन लाया। आज अगर आप देखें, हमारे देश में 32 लाख चुने प्रतिनिधि हैं पंचायती राज संस्थाओं में। 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधि पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, तीनों त्रिस्तरीय जो हमारा सिस्टम है, त्रिस्तरीय सिस्टम है, उसमें 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और इन 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधियों से करीब 15 लाख महिलाएं हैं। 45% चुने हुए प्रतिनिधि हमारे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं हैं। जब राजीव गांधी ने ये संविधान संशोधन की कल्पना की थी और जो अधिनियम पारित हुआ, जो विधेयक पारित हुआ, जो अधिनियम बना, उसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया था। ऐसे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण देना अनिवार्य होता है संविधान के द्वारा, वो तो था ही, पर इसके अलावा पहली बार हमारे संविधान के किसी भी प्रावधान में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। इस 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया था। पर खुशी की बात यह है कि महिलाओं की संख्या, जैसा कि मैंने कहा, 1/3 नहीं है, 1/3 से भी बढ़कर करीब 45% अभी महिलाएं हैं जो चुनकर आए हैं पंचायती राज संस्था में। ऐसे ही 74वां संशोधन है जो शहरी इलाकों के लिए है, नगर पालिकाओं के लिए है, और वो जून के पहले तारीख से लागू होता है। तो जून के पहले तारीख को मैं उसके बारे में बात करूंगा। आज मैं सिर्फ पंचायतों तक मेरी बातें सीमित रखना चाहता हूं। 2010 के बाद जब राष्ट्रीय पंचायती दिवस राज मनाने की घोषणा की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, तब यह सवाल उठा कि संविधान में तो प्रावधान है, अधिकार दिए गए हैं पंचायतों को क्या करना चाहिए, राज्यों को क्या करना चाहिए, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, यह सब दिया गया है। हमारी जो राजनीतिक प्रणाली हुआ करती थी 2000, जब तक ये संविधान संशोधन नहीं हुआ 1993 में, तब तक हमारी राजनीतिक प्रणाली ऐसा माना जा सकता था कि उसके 2 स्तंभ थे, एक लोकसभा और दूसरा विधानसभा। पर इस संविधान संशोधन के बाद में, यानी कि 24 अप्रैल 1993 के बाद में, हमारी राजनीतिक प्रणाली 3 स्तंभ हो गए, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। और मुझे आज भी याद है जब राजीव गांधी जी ने, जब वो संविधान संशोधन विधेयक पर बोल रहे थे लोकसभा में अगस्त के महीने में 1989 में, उन्होंने कहा था कि हम जब हमारी लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं, हम हमेशा लोकसभा टू विधानसभा कहते हैं, पर इस संविधान संशोधन से ये नजरिया बदलेगा और ये नजरिया होगा ग्राम सभा से विधानसभा, विधानसभा से लोकसभा। जयराम रमेश ने अपनी तरफ से बयानबाजी तो की, लेकिन इस बयान से आप कितने संतुष्ट हैं वो हम जरूर जानना चाहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।